तो क्यों लेते हैं लोग खराटे? होता क्या? इज इट अ फॉल्ट? इज इट बीमारी है? हाँ, स्नो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्नोरिंग एक सिम्टम लक्षण बोलो कि कुछ दिक्कत है ब्रीदिंग के पैसेजेस में। ओके। अब हम जब सांस ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, मैं सांस ले रही हूँ, हमारे को सांस की आवाज़ नहीं आती। तो खराटे एक आवाज़ है या साउंड है, जब हम सांस ले रहे हैं तो आवाज़ आ रही है। तो वो क्यों आएगी आवाज़? कि जब एयर या हवा एक नैरो पैसेज से जाएगी तो आवाज़ आएगी। तो अगर ये पैसेज जो हम बोलते हैं, थोड़ा शो इट हियर, सो ये नोज है, ये माउथ है, ये टंग है, ये हमारा गले में समझो एक ब्रीदिंग पाइप है जो यहाँ पे जा रही है। अब ये जब पाइप खुली है और सांस आ रहा है जा रहा है, देयर इज नो साउंड। अब ये पाइप थोड़ी सी तंग हो गई या नैरो हो गई, तो जो हवा जाएगी वो आवाज करेगी। इट्स लाइक कोई बॉटल है या उसका होल नैरो है, यू पुश द एयर करके आवाज आती है, तो वो साउंड आ रहा है। अब ये किसी का भी कभी भी कोई नोज में इन्फेक्शन हो जाती है, कोई वायरस हो गया, तो थोड़ी बहुत आवाज आती है, पर कुछ समय के लिए आती है। जब आपको वायरल चल रहा है फिर चला जाएगा, तो उसको हम इंटरमिटेंट स्नोरिंग बोलते हैं। या कभी कभी हो गई तो अग्रीड, उसके लिए कुछ नहीं करना, उस समय आपको नेज ड्रॉप्स डालो, साइड पे सो जाओ, जो भी स्टीम बीम लो, ठीक हो जाएगा। पर अब ये चलती रह रही है, रोज रात को हो रहा है एंड इंटेंसिटी बहुत लाउड हो गई। उसका नेक्स्ट स्टेप है कि ये पूरा बंद हो गया, तो ब्रीदिंग का पाइप चोक हो गया, तो सांस कुछ समय के लिए रुक गया, इसको हम एपनिया बोलते हैं। तो स्नोरिंग का नेक्स्ट स्टेप हो गया। फिर हम एपनिया के कई स्टेप्स होते हैं, मतलब बेसिकली कि 1 घंटे में कितनी दफ़ा ये सांस रुका। तो कितनी दफ़ा घंटे में रुका वो तो हम टेस्ट से पता चलेंगे, बट जब बेड पार्टनर को पता चलता है, वो आमतौर पे कहते हैं जैसे सांस ले रहे थे करके रुक गया, साइलेंट हो गया, तो शी सेज कि मेरे को लगा कि सांस गया, फिर थोड़ा बहुत हिलाओ, करवट दिलाओ, तो फिर सांस शुरू हो गया, फिर स्नोरिंग शुरू हो गई। पेशेंट को कैसे महसूस होता है? उसको होता है कि मेरा सांस, ही डजंट नो कि सांस रुका, ही सेज मेरी नींद टूट गई। तो उठ के मैं बैठा, मुझे कई दफ़ा उनको खुद महसूस होता है, कई कहते हैं खिड़की खोल दो, मैं खिड़की के पास गया, लंबे लंबे सांस लिया, फिर पानी पिया, फिर वो बिल्कुल, कई लोग कहते हैं मुंह बिल्कुल सूख गया, द टंग बिकम्स लाइक एज इफ चिपक गई जाके। तो ये है, पेशेंट को पता चलता है, वाइफ को पता चलता है, या बेड पार्टनर वाइफ के हस्बैंड को पता चलता है। तो ये क्या करता है? 2-3 चीज़ें करता है। एक तो ये रात की नींद की जो हम बात कर रहे थे क्वालिटी की, वो कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर देगा। तो सुबह 9 घंटे सो जाएं, 10 घंटे सो जाएं, थके उठेंगे, क्योंकि वो बीच में चाय वाय पियेंगे, वो फिर कहेंगे मैं 1 घंटा फिर सो जाऊं, थोड़ा ब्रेकफास्ट के बाद फिर से नैप लेके फिर मुश्किल से ऑफिस जाएंगे, ऑफिस ठीक रहेंगे, लंच के बाद वो फिर डिप आएगी, शाम को आके घर में बिल्कुल बाहर जाने की कुछ इच्छा नहीं, फटीग बहुत ज़्यादा हो जाती। तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब के ऑब्स्ट्रक्शन, स्लीप मतलब नींद में, एपनिया मतलब सांस में रुकावट। तो ये एक चीज़। अब एक और इशू जो हमने सब कुछ पहले डिस्कस किया कि ये क्या क्या और करता है। एक तो नींद तोड़ दिया, ठीक है। दूसरा, ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, क्योंकि हर एक जो सांस रुकने का एपिसोड है वो कुछ हार्मोन्स निकलते हैं लाइक अ स्ट्रेस फॉर द बॉडी। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, शुगर बढ़ाएगा, ब्रेन की अगर स्लीप की क्वालिटी डेप्थ नहीं आएगी तो ब्रेन की क्लीनिंग गड़बड़ हो जाती है, तो ब्रेन में क्लम्प्स आएंगे, मेमोरी प्रॉब्लम आ जाएगी, डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो काफ़ी सीक्वेंस चल पड़ता है इसका। स्टार्ट स्नोरिंग से होता है। स्टार्ट स्नोरिंग से होता है।